सो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 7 विच इज़ मेमोरी ओवरलोड। इस चैप्टर में हरारी ने दोबारा से री एम्फसाइज किया है अपने कंसेप्ट्स को, मिथ्स और स्टोरीज़ का। वो कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी इस वजह से फंक्शन नहीं करती कि कोई चीज़ उसके अंदर इनहेरेंट होती है या कोई भी चीज़ परमानेंट और रियल होती है। वो कहते हैं सोसाइटी इस तब फंक्शन करती है जब एक रूल्स बना दिए जाते हैं, फिर लोग सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक कॉपरेट करते हैं, तो सोसाइटीज़ चलती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल कोट की कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं वो कॉपरेट करते हैं लार्जर स्केल पे, ठीक है, जैसे आंट्स या बीज की उन्होंने एग्जाम्पल दी। लेकिन वो कहते हैं कि जो उनके रूल्स होते हैं ना वो उनके डीएनए में एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि हनी बी, आपको पता है क्वीन बीज होती हैं, या अल्फा मेल का कंसेप्ट होता है चिंपैंजीज में। लेकिन इंसानों के अंदर ऐसा नहीं होता। इंसान कोई सोशल इंसेक्ट्स नहीं है। जब उनको आपने सोशल कॉपरेट करवाना था तो हिस्ट्री में इस तरह के काम किए गए, इस तरह के रूल्स बनाए गए जिससे उनको बताया गया कि वो क्या है। इसमें उन्होंने दोबारा से अपना कोड ऑफ हम्मुराबी को रीकोट किया। उन्होंने कहा कि जो कोड ऑफ हम्मुराबी था उसने कहा कि उसने एक हायरार्की बना दी। उसने कहा कि कुछ लोग अरिस्टोक्रेसी में आते हैं, कुछ लोग कॉमनर्स हैं, कुछ लोग स्लेव्स हैं। लोगों ने इस चीज़ पे माना, तभी उनकी सोसाइटी ने काम किया। कुछ लोगों ने इस चीज़ पे यकीन कर लिया कि जो अरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं वो हमसे बेहतर हैं। इसी तरह हरारी कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर सोशल रूल्स इनहेरेंट नहीं होते। वो इन सोशल रूल्स को लर्न करते हैं, फिर उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर पास्ड ऑन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए हरारी कहते हैं कि जो रूल्स हैं वो ईजी टू रिमेंबर होते हैं जब वो स्मॉल स्केल में हो। जब लार्जर सोसाइटीज़ बन जाती है ना तो उन्हीं रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज के दौर में उन सब रूल्स पे क्वेश्चन किया जा रहा है जो पिछली बहुत सारी सोसाइटीज़ में चलते रहे। अब लोग अरिस्टोक्रेसी के कंसेप्ट को नहीं मानते, अब लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। इस चैप्टर में हरारी ने मेनली ये फोकस किया है कि जब इंसान की जो लिमिटेड कैपेसिटी थी ना रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन माइंड, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करें। तो एंशिएंट सोसाइटीज़ ने डिफरेंट वेज इन्वेंट कर लिए डेटा स्टोर करने के लिए आउटसाइड द ब्रेन, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था राइटिंग। तो इस चैप्टर में हरारी एक और चीज़ की कोट करें जो कि है राइटिंग। वो कहते हैं कि जो राइटिंग है ना वो सबसे पहले सुमेरियंस ने इन्वेंट की 3500 BCE में। वो कहते हैं कि जो सब राइटिंग जब स्टार्ट हुई ना तो वो बिल्कुल मैथमेटिकल डेटा की तरह की थी। लाइक अगर आपने पेमेंट्स को ट्रैक करना है या टैक्सेस लेने हैं तो वो उस तरह की बेस थी। लेकिन उसके बाद कुछ हज़ार साल पहले तक सुमेरियंस ने उसके अंदर ज़्यादा सिम्बल्स ऐड किया और वो जो न्यू स्क्रिप्ट बनी वो एक कम्प्लेक्स रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म में बन गई, जिसमें रॉयल डिक्रीज आने लग गई, जिसमें पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस भी होती थी, रेसिपीज़ और पोइट्रीज पे बात होती थी। लेकिन वो हरारी कहते हैं कि जो सैपियंस हैं उन्होंने जितनी भी स्क्रिप्ट्स अराउंड द वर्ल्ड इन्वेंट किए हैं ना उनमें जो सबसे ज़्यादा जो स्टूड आउट हुई है ना जो कि बहुत ब्रिलियंट थी, उसमें सुमेरियंस, चाइनीज स्क्रिप्ट और इजिप्शियन स्क्रिप्ट और इनकन स्क्रिप्ट्स आती हैं। वो कहते हैं कि इसी वजह से ये जो सोसाइटीज़ हैं इन्होंने बहुत एफिशिएंट मेथड्स भी डेवलप किए अपने डेटा को कैटलॉग करने के, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपने डेटा को रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस चैप्टर में वो बेसिकली एम्फसाइज कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। तो हरारी कहते हैं कि जब से इन्वेंशन हुई ना राइटिंग की, उसके बाद ह्यूमंस ने बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड वे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया को देखने का जो उनका व्यू था वही चेंज हो गया। इस तरह वो कहते हैं कि जो 9th सेंचुरी है उसमें जो हिंदू कल्चर है उन्होंने एक न्यूमरल स्क्रिप्ट, जो नंबर्स वाली स्क्रिप्ट थी, वो इनोवेट की। और बाद में जो अरेबिक एम्पायर्स हैं उन्होंने इसको यूज़ किया और ये ग्लोबली स्प्रेड हो गई एज अरेबिक न्यूमरल सिस्टम्स, और ह्यूमंस इसको आज तक इन नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो हरारी कहते हैं कि जो लैंग्वेज ऑफ नंबर है ना वो डोमिनेट कर रही है दुनिया को आज भी। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी सिस्टम जो इस लैंग्वेज नंबर से निकला है वो है बाइनरी कोड का, जो कि क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जब इंसानों ने तरक्की की, उन्होंने कैसे तरक्की की, जब सबसे पहले उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया। सबसे पहले मैथमेटिकल डेटा आया, फिर उन्होंने अपनी पर्सनल डिक्रीज के लिए सुमेरियंस ने इन पे काम किया, चाइनीज़ ने किया, इजिप्शियंस ने किया, इनकन ने किया। उसके बाद जब नंबर्स की लैंग्वेज आई ना तो उसने दुनिया को डोमिनेट किया। और वो कहते हैं कि उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दुनिया में एक रेवोल्यूशन आई वो कब आई, जब यही जो नंबर्स थे जो कि न्यूमेरल सिस्टम था वो बाइनरी कोड पे शिफ्ट हुआ और वो किसकी लैंग्वेज बन गया, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज। इसी तरह हरारी कहते हैं कि जो जैसे जैसे कंप्यूटर्स ज़्यादा सोफिस्टिकेट होंगे वो इस बाइनरी कोड लैंग्वेज को इस तरह यूज़ करेंगे कि इंसान भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और इस तरह क्या होगा कि जो कंप्यूटर है वो न्यू रूलर ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा।